नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। चंपई सोरेन दिल्ली के बाद रांची लौट आए हैं और उनकी तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं बीजेपी में शामिल होने को लेकर। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि भव्य स्वागत समारोह उनके लिए किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ आज हेमंत सोरेन ने भी सरायकेला में उनके गृह जिले में शक्ति प्रदर्शन किया है। मैया सम्मान योजना की राशि वहां किस्त जारी करनी थी और उसके लिए हेमंत सोरेन वहां पहुंचे हुए थे और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन वहां हुआ और काफी संख्या में भीड़ भी जुटी है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, एक तरफ चंपई सोरेन आज ही लौट कर आए और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन का कार्यक्रम भी था। एक तरफ जहां इनके बीजेपी में शामिल होने की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कुछ माहौल दिखा? बिल्कुल, देखिए, आज चंपई सोरेन जब दूसरी बार दिल्ली गए और गृह मंत्री अमित शाह से मिले और जो झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हैं बीजेपी के हेमंता बिस्व शर्मा, जब वो एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी देते हैं कि 30 तारीख को विधिवत जो बीजेपी पार्टी में शामिल होंगे चंपई सोरेन, उनकी मुलाकात जो है गृह मंत्री से हुई है। इस मुलाकात के बाद एक नया खुलासा भी हुआ। आज चंपई सोरेन के रांची पहुंचने से पहले एक बड़ा आरोप सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर लगा है कि चंपई सोरेन की जासूसी की जा रही थी। 2 जो स्पेशल ब्रांच के कर्मी हैं वो दिल्ली पुलिस के हिरासत में है फिलहाल, लेकिन चेहरे पर हंसी थी। चंपई सोरेन जब रांची एयरपोर्ट पहुंचे, अपने बेटे के साथ पहुंचे और जो भीड़ थी, जो गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ, ऐसे में चंपई सोरेन काफी उत्साहित नजर आए। अब बाबूलाल मरांडी ने भी यह इशारा किया है कि जो लोग परिवार में शामिल होते हैं, जो या मेहमान बन के आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है और भव्य तैयारी हो रही है चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल कराने की। 30 तारीख को बड़े कार्यक्रम के आयोजन के साथ जो है चंपई सोरेन का स्वागत होगा, अभिनंदन होगा और पार्टी में उनको सदस्यता दिलाई जाएगी। तो ऐसे में एक तरह से आप कहें तो चंपई सोरेन ये नहीं है कि जेएमएम का इतना लंबा सफर वो छोड़कर जब दूसरे दल में जा रहे हैं तो उनके चेहरे पर सिकन या अफसोस जो है वो फिलहाल नहीं दिखा है। आज हमारे संवाददाता ने जब जेएमएम से जुड़े हुए कई सवाल पूछे उनसे, तब वो काफी गुस्से में भी आ गए। तो ऐसे में यह जरूर है कि जो चीजें थी उसे भुलाकर चंपई सोरेन अपना कदम जो है वो आगे बढ़ाया है। तो अब देखना होगा कि इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलता है या फिर नुकसान कितना होता है, जेएमएम को कितना नुकसान होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल मदन, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने जो आज कार्यक्रम किया, बताया जा रहा था कि इसके लिए काफी तैयारियां चल रही थी और कार्यकर्ताओं को, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उन्हें लगाया गया था ताकि कहीं से ये ना लगे कि चंपई सोरेन के जाने का असर इस कार्यक्रम पर पड़ा है। बिल्कुल, देखिए, उनके गृह जिले का ये कार्यक्रम था, इसलिए सबकी निगाहें इस कार्यक्रम पर भी टिकी थी कि आखिर कितना सफल यह कार्यक्रम होता है, क्या भीड़ जुटती है या नहीं। तो ऐसे में ये कामयाबी जरूर हासिल हुई कि वहाँ जो लाभुक थे उनको एकत्रित किया गया, उन्हें जो है मुख्यमंत्री के सामने लाया गया और उनको अपनी बातों को सुनने का मौका दिया। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि लेकिन जो हेमंत सोरेन हैं मुख्यमंत्री, वो भी आज थोड़ा जरूर एक तरह से कहें तो गुस्से के मूड में नजर आ रहे थे। जो उनका भाषण चल रहा था उसमें वो तेवर थे, जो एक होता है मुख्य रूप से ये गुस्सा जो था वो बीजेपी पर था। इशारों में ये जरूर तंज कसते हुए कहा कि जब से हमारी सरकार बनी उसके अगले घंटे से ही बीजेपी कभी मेरे मंत्री को, तो कभी विधायक को, तो कभी प्रशासन को, तो कभी अधिकारियों को डरा धमकाकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन हम हैं कि बस डरते नहीं, मुकाबला जमकर किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो एक जरूर कोशिश हुई है कि सरायकेला से जो एक चंपई सोरेन की जाने की कमी है उसको पूरा किया जाए, उसमें एक मैसेज दिया जाए कि चंपई सोरेन के जाने से जो है जेएमएम जो है वो अकेला नहीं पड़ेगा, जेएमएम का कारवां बड़ा है, आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि चंपई सोरेन जब जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आ जाएंगे तब वहां की जमीन पर किसका जोर दिखेगा और क्या कुछ बदलाव दिखेगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।